बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को एड्स अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब तक पूरी दुनिया में 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एड्स से इन्फेक्टेड हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद इसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 लाख से 2.5 लाख अफराद एड्स से इन्फेक्टेड हैं और इनमें से सिर्फ 50,000 अफराद ऐसे हैं जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। पूरी दुनिया में जहां एड्स के केसेस में कमी हो रही है, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें एड्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एड्स एक वायरस HIV के जरिए फैलता है। एड्स ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले इंसान के डिफेंस सिस्टम यानी मदाफ़ियाती निज़ाम को नकारा करती है। मदाफ़ियाती निज़ाम के बारे में हमने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है। ये कुदरत की तरफ से हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का हमला होता है, इनके खिलाफ लड़ता है और बॉडी को महफूज बनाता है। जब एड्स का हमला होता है तो ये डिफेंस सिस्टम नकारा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाती है और इंसान रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ चला जाता है। एड्स सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में कोई पुख्ता पता नहीं है, मगर इसके वायरस इंसान के अंदर जो रतूबतें मौजूद होती हैं जैसे खून, थूक, स्पर्म, इनमें मौजूद होता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे शख्स से सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड डोनेट करे तो इससे भी ये फैल सकता है। इस्तेमाल शुदा जो सरिंजें होती हैं और सर्जिकल आलात होते हैं, इनसे भी ये फैलता है। और नशई जो होते हैं ये एक ही सरिंज से नशावर दवाई लेते हैं। अगर एक नशई को एड्स का वायरस है तो ये बाकी सब में भी फैलाने की वजह बन सकता है। बहुत से अस्पताल और क्लिनिक्स में जो इस्तेमाल होने वाली सरिंजें होती हैं और अस्पताल का दूसरा कचरा, इनको तलफ करने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वो इस कचरे को ऐसे ही कूड़ादानों में फेंक देते हैं और यहाँ से बहुत से लोग उठा लेते हैं। वो या तो खुद इस्तेमाल करते हैं या इसको बेच देते हैं। इससे भी एड्स का वायरस फैलता है। और कुछ अस्पतालों में जो ऑपरेशन के आलात होते हैं इनको अच्छी तरह साफ़ नहीं किया जाता और इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बगैर इस्तेमाल करने से भी एड्स का वायरस फैलता है। एड्स का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है। ये अपने इन्फेक्टेड पर्सन को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाती है। एड्स की जो शुरू की अलामात हैं इसमें शदीद बुखार रहना, सर्दी लगना, सर में शदीद दर्द होना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और आँखों के सामने धुंधलापन आ जाना और बॉडी पर ज़ख्म होना, जोड़ों और पट्ठों पे दर्द रहना। शुरू में इन अलामात के साथ मरीज़ तो सेहतमंद नज़र आता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इन अलामात में शिद्दत आ जाती है और मरीज़ का वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, बहुत ज़्यादा असहार रहते हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और शदीद बुखार और खांसी रहने लगती है। और अगर ये अलामात वाज़ेह हों तो फौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। एड्स से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें और जब भी ब्लड का डोनेशन देना हो तो सबसे पहले HIV का टेस्ट ज़रूर करवाएँ। किसी भी किस्म के ऑपरेशन या दांतों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को अच्छी तरह साफ ज़रूर करें। बिला ज़रूरत कोई भी इंजेक्शन या ड्रिप ना लगवाएं और हजामत करवाने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। हजामत क्योंकि हर हफ्ते करवानी पड़ती है, इसलिए अपनी किट अलहदा लेकर रखें और जब भी हजामत करवानी हो तो अपनी किट का इस्तेमाल करें। अगर किसी हामला खतून को एड्स का प्रॉब्लम है तो पैदाइश के मौके पर किसी माहिर और सीनियर डॉक्टर से रजू करें और पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे का भी टेस्ट किया जाए। अगर बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसका इलाज किया जाए, अगर नेगेटिव हो तो फिर भी उसका 6 हफ्तों तक इलाज ज़रूर किया जाए। और एड्स से इन्फेक्टेड जो औरत है इसको चाहिए कि वो बच्चे को दूध ना पिलाए। बाहैसियत मुसलमान होने के हमें पकीज़ा और साफ़ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि एड्स का जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर नाजायज़ तलक़ा से पैदा होता है। और बहुत जो बड़े अस्पताल और क्लिनिक्स हैं इनको चाहिए कि जब भी किसी मरीज़ का ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन से पहले HIV का टेस्ट ज़रूर करें। अगर HIV पॉजिटिव हो तो उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।